आपने अपनी जिंदगी में ये जरूर सुने होंगे कि बहुत सारी गाड़ियों का टायर पंचर हो गया या फिर टायर फट गया, यहाँ तक कि बाइक या साइकिल के साथ भी ऐसा होता है। पर आखिरकार प्लेन के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, जबकि प्लेन तो एक ही बार में अपने टायरों के दम पर 300 से लेकर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन को टच करता है, यानी कि जमीन पर लैंड करता है। और तो कई प्लेन इतने ज्यादा भारी होते हैं जितने की 80 टन से भी ज्यादा का उनका वजन उनके टायरों पर जब पड़ता है तो वो लोग फटते क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो टायर प्लेन में इस्तेमाल किया जाता है वो आसानी से नहीं बन सकता। उसको बनाने के लिए रबड़ के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के चलते उसकी मजबूती इतनी ज्यादा मजबूत होती है। और उसमें जो गैस भरा जाता है वो कोई आम नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है ताकि वो हाई प्रेशर पे भी जो पूरा का पूरा प्लेन का वजन है वो जमीन से टच होते ही टायरों पे झेला जा सके। इसके चलते टायरों की मजबूती हमेशा बरकरार रहती है। और पूरी दुनिया में आज तक सारे केस हुए हैं, फिर वो प्लेन का टकराना हो, प्लेन का क्रैश होना हो, या फिर प्लेन का ब्लास्ट हो जाना हो, या फिर प्लेन का गायब हो जाना हो। कई लोगों ने तो प्लेन को चुरा भी लिया है। ऐसे ऐसे केस भी आए हैं, पर आज तक पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा केस नहीं आया जिसमें ये पता चला हो कि किसी प्लेन का टायर फट गया लैंडिंग के टाइम। अभी हाल ही में आई माइक टायसन की मूवी लाइगर को तो आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो आपको बता दें, उसके नाम में कुछ खुफिया जानकारी छुपी हुई है। जैसे कि लाइगर का मतलब होता है लायन और टाइगर से मिला हुआ बच्चा, यानी कि जब लायन और टाइगर मिलकर किसी बच्चे को जन्म देते हैं तब उसको लाइगर कहा जाता है, यानी आधा लायन और आधा टाइगर। जो ये वाला बच्चा होगा ना, इसको लाइगर कहा जाता है। और ऐसा होना बहुत ही कम होता है, या फिर इसको रेयर कहा जाता है, क्योंकि टाइगर और लायन दोनों के अलग अलग इलाके होते हैं। ये दोनों कभी भी एक दूसरे के इलाके में एक साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर भी इन्हें बचपन से ऐसा ट्रीट कराया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, और इन्हें बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के इलाके में रह सकते हैं। ऐसा करना बेहद ही मुश्किल काम होता है। जब ये आपस में बचपन से एक दूसरे के साथ होते हैं तभी बड़े होते होते ये दोनों मिलकर एक लाइगर को जन्म देते हैं, और ऐसा करना बेहद ही मुश्किल है। पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा लाइगर अपोलो नाम का है। और आखिर जब कोई जहरीला सांप एक सांप को काट ले तब उसके ऊपर क्या असर होगा, आपको बता दूं, जब कोई जहरीला सांप एक सांप को काटे जिसके अंदर जहर ना हो तो उसके ऊपर भयंकर असर होगा, क्योंकि वो मारा चला जाएगा। पर अगर कोई सांप ऐसा है जो कि जहरीला है और जिसने काटा वो भी जहरीला है, तब दोनों का जहर आपस में कट जाएगा और कोई भी सांप नहीं मरेगा। आपने सांपों की लड़ाई तो देखी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे किंग कोबरा अगर अजगर को काट ले तो अजगर मर जाएगा, क्योंकि किंग कोबरा के अंदर जहर होता है जबकि अजगर के अंदर नहीं होता। पर अगर किंग कोबरा को काट ले तो दोनों में से कोई भी नहीं मरेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन सा है हाइट वाइज, तो फिर आपके मन में जवाब आएगा, जी हाँ दोस्तों, वो जवाब आएगा जिराफ का। पर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अभी के टाइम से देखा जाए तो अफ्रीकन एलिफेंट दुनिया के सबसे लंबे जानवरों में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, उनसे लंबा जानवर कोई नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन एलिफेंट 24 फीट तक लंबा और 13 फीट तक ऊंचा होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के चलते अभी जो है अफ्रीकन एलिफेंट दुनिया के सबसे लंबे जानवरों में से एक है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि जो हमारे फोन का ट्रांसपेरेंट कवर होता है वो पीला क्यों पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, वो पीला इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आपके मोबाइल को हमेशा 24 घंटे नेटवर्क की जरूरत रहती है, और तो ये नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, यानी कि टावर और फोन आपस में कनेक्टेड रहते हैं। पर वो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये कवर, फोन का कवर उनके बीच में आ जाता है, जिसके चलते टावर से आ रही रेडिएशन का असर इस फोन के कवर पर पड़ता है। और ये दिखाता है कि अगर हम इस फोन को अपने पास रखें, यानी मान लो अगर हम अपने दिल के पास रखें, तो कितनी सारी रेडिएशन जैसे इस कवर को पीला कर देती है, वैसे ही हमारे जिस्म को पीला कर देगी। मगर उसका कुछ खास असर हमारे स्किन के कलर पर तो नहीं दिखाई देगा, मगर अंदर ही अंदर हमारा वो वाला पार्ट डैमेज हो जाएगा जिस पार्ट के सबसे करीब हमारा फोन 3-4 सालों तक लगातार रखा जाए। जिस तरीके से फोन का कवर रेडिएशन के चलते खराब हो जाता है, यानी पीले कलर का पड़ जाता है। पर ये तो मरी हुई चीज है, यानी कि इसके अंदर कोई भी जिंदगी नहीं है कवर के अंदर, इसलिए इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। पर अगर हम लोग फोन को अपने से काफी करीब रखें तो हम लोग जिंदा है, यानी हमारे अंदर जिंदगी है। तो जिंदगी के ऊपर इसका काफी भयंकर असर पड़ सकता है, और तो हमारे शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो सकता है। जैसे अगर कोई इसे अपनी ऊपर वाली जेब में 24 घंटे रखे और कई सालों तक रखे तो उसके दिल पर भयंकर असर पड़ेगा। अगर आपके पास दिमाग है तो आप गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। ये कहावत ही नहीं है बल्कि सच भी है, और इसको सच करने वाली कंपनी स्ट्रीट मॉन्स्टर सप्लाईज है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ना आंसुओं से नमक बनाया है, इंसानों के आंसुओं से। और तो और ये नमक वो लोग दुनिया में सबसे महंगे रेटों में बेचते हैं, जिसके चलते अमीर लोग इन आंसुओं से बने नमक को खरीदते हैं। पर पता नहीं भाई ऐसी भी क्या खलबली मची है, या फिर कौन सा हमारे समुद्र में नमक की कमी पड़ गई जो अब आंसुओं के नमक बिक रहे हैं। पर ये लोग कुछ ऐसे ही टैक्टिक्स अपनाते हैं जिसके चलते इनका ब्रांड पूरी दुनिया में फेमस हुए जा रहा है आंसुओं के नमक के नाम से। और तो और यहाँ पर हर नमक का अलग रेट होता है, यानी कि फीलिंग के हिसाब से जो जिस तरीके से रोता है उसका आंसू बनने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, और फिर काफी सारे आंसुओं को इकट्ठा करके थोड़ा सा नमक बनता है, जिसके चलते यहाँ पर रेट काफी ज्यादा हाई फाई है। तो क्या आप ये नमक खरीदना चाहेंगे? उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।